नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और राधे राधे। सभी दिव्य एनर्जियों को नमस्कार करते हुए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज अभी मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ वो लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर है और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड एंजल गाइडलाइंस। और आगे देखते हैं, समय बचेगा तो लव मैसेजेस ऑल्सो। चूँकि कल की रात की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये बहुत एनालिसिसिंग एक्चुअली टाइम रहा है कल रात का इनका। आके देख लेते हैं। देखिए मेरे गले में ये आ रहा है क्योंकि किसी की सत्य बात, किसी की मन की बात जो है मैं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, वो मेरे गले में आकर अभी वो एनर्जी आया है। आइए देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो है वो आई है। पहली बात ये कि रात भर ये सोए नहीं है। इनकी रात की एनर्जी ऐसी रही कि रात भर से इन्हें नींद नहीं आई है और ये रात भर सोचते रहे हैं। क्या सोचते रहे हैं? मतलब मैक्सिमम टाइम इनकी रात की जो गई है वो एनर्जी जो सोचने में गई है, जो आपके और उनके बीच जो भी घटनाएं शुरू से अभी तक घटी है उसका उन्होंने एनालिसिस किया है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है और शुरू से अंत तक की कहानी क्या रही है, अभी तक की कहानी क्या रही है, वो उन पर सोचें। चलिए मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स ने जो जो बताया है उनके कंडीशन। सबसे पहले वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार से थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एंट्री ली। बहुत स्ट्रांगली उन्होंने किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। वो कोई भी हो सकता है, अपने माता पिता, भाई बहन, सोसाइटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एंट्री दी थी, है ना। और फिर क्या हो गया, अपने प्यार के लिए वो काफ़ी स्लो हो गए। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर अपने आप को उन्होंने स्लो कर दिया। किसके? आपके और उनके प्यार को उन्होंने स्लो कर दिया, मतलब उसको पीछे रख दिया। ये सोच रहे हैं। सोच की मतलब इतनी ज़्यादा इनके दिमाग में कुरफात उस समय चल रहे थे, इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने थॉट्स से रिलेटेड। ये देखिए, ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये सोच, कुछ भी सोचता, इसको सोचने पे लगाम ही नहीं है। ये यहाँ तक कि मतलब खुद को भगवान समझ लेना, है ना। इतना अच्छा अपने आप को मैनेजर समझ रहा था। जो भी अपने आप जो घटनाएं घट रही थी उसको इन्होंने अपने, ये सोच रहे थे कि मैं चला रहा हूँ। और इन्होंने बहुत घोड़े दौड़ाए हैं, अपनी सोच की बहुत घोड़े दौड़ाए हैं। इन्होंने आपको जो है बैक पॉइंट पे रखा, बैक फुट पे रखा। ये सोच रहे थे इन्होंने जो कुछ किया, तो ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आपको बैक फुट पे रखा। उनको आपको, आपका रहना नहीं रहना इनके लिए सेकंड ऑप्शन इन्होंने बना दिया था। रहती हो तो ठीक है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा ये विचारों से ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने विचारों का हवा बना लिया था। जो था भी नहीं उसको भी इन्होंने क्रिएट कर लिया था। नाइट ऑफ सॉर्ट्स वैसे ही होता है। इस नाइट्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ये चले गए थे। और फिर इनमेच्योर बिहेवियर इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है अपने इनमेच्योर बिहेवियर को ये याद कर रहे हैं। देखिए पेंटिकल्स को, ये जो है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है एक राजकुमार की एनर्जी होती है, इरिस्पॉन्सिबल, है ना। उस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको बस मगन होता है, जो कुछ भी कर रहा है देख रहा है। देखो पैसे को पकड़ के वो खड़ा है। ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इरिस्पॉन्सिबिलिटी को याद कर रहे थे कि पैसे की वजह भी, पैसा भी उनके लिए एक वजह था जिसकी वजह से वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे, है ना। पैसे को महत्व ज़्यादा दे रहे थे, मतलब प्यार को महत्व कम दिया इन्होंने, पैसे को महत्व ज़्यादा दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, अपनी इनमेच्योरिटी को वो कोस रहे थे। और अगेन नाइट्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर वो नाइट्स ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए। वो अपने इमोशन को इन्होंने होल्ड किया। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके प्रति जो इनका इमोशन था उसको इन्होंने होल्ड किया। देखिए फ्लम्बिंग भी हो रही है मुझे, क्योंकि जब ये सोच रहे होंगे ना तो इनको बहुत ही गिल्ट, बहुत ही बेचैनी हो रही होगी। वो बेचैनी अभी मैं फील कर पा रही हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने आपके प्रति इमोशन को इन्होंने होल्ड कर लिया। इनको ये लगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आराम से आपके बिना जी लेंगे, और इनका इमोशन जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। ये सारी एनर्जी जो है ना, ये जो आप जितनी भी देख रहे हैं सब इनमेच्योर बिहेवियर वाली एनर्जी है जो इन्होंने की है। और आगे जा कर के जो है देखिए डायरेक्शनलेस, ये सोच रहे हैं किस प्रकार से ये डायरेक्शन लेस हो गए थे। इनको कुछ मतलब सब चीज़ मेरा है, ये भी चाहिए,
वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और अपनी कैपेसिटी को नहीं समझ रहे थे, है ना। अपनी कैपेसिटी, अपनी सोल पर्पस, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। ये देखो डायरेक्शनलेस, कहीं पर लड़की है, कहीं पे सांप है, कहीं पे बिच्छू है, कहीं पे धन है, कहीं पे दौलत है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे मकान है, कहीं पे किला है, और इन सब चीज़ों में ये भटक गए थे। ये सोच रहे थे, ये कल रात की एनर्जी में एनालिसिस कर रहे थे शुरू से लेकर अभी तक की एनर्जी को। तो इस एनर्जी में ये गए हुए थे, डायरेक्शन लेस हो गए थे, है ना। उसके बाद अपने ऊपर पूरा बोझ डाल लिया था, फ्री का बोझ जो बोलते हैं ना, सभी लोगों का बोझ डाल लिया था, सोसाइटी का, अपने खुद का इन पे बहुत बोझ था। खुद की जो है ना पर्सनालिटी दिखाने का, शो ऑफ करने का, ये सब बोझ इन्होंने बहुत बर्डन बढ़ा लिया था। ये सोच रहे थे कल रात में। वो उनकी एनर्जी में भी थे, ये एंजाइटी में गए, एल्यूज़न इसको बोलते हैं, एल्यूज़न में भी गए, धोखा। इन्होंने खुद से बहुत बड़ा धोखा क्रिएट कर लिया था कि सारी दुनिया का है ना जो लगाम इनके हाथ में है। ये इस प्रकार के एल्यूज़न में चले गए थे, एक धोखे में जीने लगे थे। आपकी एनर्जी जो से निकल कर इन्होंने एक धोखा क्रिएट किया था अपने लिए। और आगे देखते हैं अब की एनर्जी, उसके बाद की, या इन जैसे जैसे समय बढ़ा, ये पिछली एनर्जी इनकी रही थी उस पर इन्होंने विचार किया, और फिर आगे कैसे बढ़ता गया इनका टाइम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है इनके लाइफ में जो है, गिल्ट से ये बाहर निकले, यूनिवर्स ने इनकी मदद की और ये गिल्ट से अब बाहर निकल गए, है ना। और अब जो है इनकी इच्छा जो, ये बहुत क्लियर है कि आपके पास इनको आना है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, एकदम तेज़ी से अब इनको आना है, क्योंकि इनके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने जो है ना पूरे व्यक्तित्व पे, या इस प्यार से रिलेटेड जितने भी इनकी बिहेवियर हैं उन पर इन्होंने विचार कर लिया, और ये जो है मैच्योर होते चले जा रहे हैं। इन्होंने आने को सोचा, इनको आपकी से इनकी जो पिछले ज़िंदगी की, पिछले जन्म के जो जुड़ाव है उसका इनको क्लियरफिकेशंस हुआ है। आगे जाके इनको ये बात समझ में आई, कब समझ में आई, जब सब कुछ इन्होंने वहाँ पर बिगाड़ लिया था, और जब आपसे बिछड़े तो इनकी स्थिति जो हो गई थी इस तरीके की हो गई थी। फिर ये जो है अपने आप पर काम किया, ईश्वर ने इनको मदद की, और अभी जो है ये इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे आप इनके डिवाइन मेट्स हैं, आपके एक जन्म का नाता ही नहीं है, ये कई जन्मों का नाता है जिसको ये तोड़ नहीं सकते। इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन तोड़ नहीं पाए। इनको ये समझ में आ गया कि ये एक शिव शक्ति है ना, एक डिवाइन सोल है, एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं। ये इनको समझ में आ गया, ये कल के रात की रियलाइजेशंस है। आगे देखिए, ये अपने आप को किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इमेच्योर नहीं होता, बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, और ये पूरा साम्राज्य तैयार कर सकता है ना, साम्राज्य, बुद्धिमान। लेकिन देखिए इनकी बुद्धि क्या असर कर रही है, इनकी बुद्धि ने इनको ये गवाही दे दिया है कि ये जो है आपके बिना अधूरे हैं, है ना। ये कभी भी अकेले नहीं उड़ सकते, इनको जो है आपका साथ चाहिए होगा। तो ये किंग की एनर्जी में वापस लौट आए हैं, और वो भी किंग ऑफ सॉर्ट्स मामूली एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि आपको भी इन्होंने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में देखते हैं ये, तो खुद को किंग ऑफ सॉर्ट्स में अब की मोड में आ गए। अब ये जो है कभी इनमेच्योर बिहेवियर नहीं करता, कभी भी फालतू के डिसीजन नहीं लेता, फालतू के घोड़े नहीं दौड़ाता, सोच की इसकी फालतू के घोड़े नहीं दौड़ाते। ये थोड़ा इम्पोजिंग होता है, थोड़ा इम्पोजिंग ज़रूर होता है, लेकिन ये इनमेच्योर बिहेव नहीं करता। इसको पता होता है कि क्या बात कर रहा है, बुद्धिमान होता है कि जिस एनर्जी में इन्होंने आपको देखा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में, अगेन ही ऑल्सो कम इन किंग ऑफ सॉर्ट्स, अब आपके बराबरी में आकर खड़े हो गए। लेकिन इनके बिहेवियर में क्या अंतर है कि अब जो है जैसे इन्होंने आपको अकेले छोड़ा तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के अवतार में आ गई, और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो है अकेले भी कार्य करती है, इंडिपेंडेंट होती है, पर यहाँ पर इनकी जो है आपके बिना ये नहीं जाएंगे। इनको पता है कि आपका जो है ना पॉइंट्स जो है, आपका जो इनकी ताकत जो है, जो आपके पिछले जन्मों, कई जन्मों का नाता है वो आपके साथ है। ये इनका कौन, इनका बुद्धिमानी, इनको जो है इनका बुद्धि जो है ना एक्टिव हो गया, और तब इनको समझ में आ गया। तो देखिए इनके पास जो अभी एनर्जी जो है वो जोड़ों वाली है, जबकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की नहीं होती।
अपने आप को देखो, इन्होंने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ले लिया। क्वीन ऑफ कप्स जो आपकी एनर्जी रही थी उसी एनर्जी में इन्होंने अपने आप को टैप कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स यानी सब कुछ दे देना, सब कुछ अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाता है ये। और प्यार के बीच में कोई राह में आता है, कोई इमोशनल स्ट्रगल भी आता है तो उसको डील करता है ना। और सारे पत्ते खोल के ये नहीं रखती, ये कुछ चीज़ें ऐसे संभाल कर रखती है इसको कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। अपने ये सब कुछ दे जरूर देती है लेकिन ये कमज़ोर नहीं होती। ये एनर्जी जो होती है कमज़ोर, अपने प्यार के लिए बहुत बलवान होती है, कुछ भी कर सकती है अपने प्यार के लिए, उसको छोड़ भी सकती है उसके भलाई के लिए। अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है वो हमसे दूर होना चाहता है तो छोड़ भी देगी, लेकिन कभी किसी का, अपने पार्टनर का कभी ये एनर्जी बुरा नहीं करती। ये एनर्जी हमेशा अपने पार्टनर का पीछे रह कर भी जो है उसका भला करती रहती है। तो उसी एनर्जी में अब जो है आपके पार्टनर आ गए, है ना। ये एनालिसिसिंग पीरियड है इनका। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे इनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, सबको अब वो चिट मोड में डाला है क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनके सारे रिश्तेदार, शायद इनको पहले से भी पता होगा कि सारे रिश्तेदार या जो भी इनके रिश्ते नाते हैं सब जो सिर्फ इनके पैसे पे टिके हैं। अगर इनके पास पैसे ना हो तो कोई इनको पूछेगा भी नहीं, पैसे रहते हुए भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पैसे रहने से क्या है कि थोड़ी सी इनकी दबंगई चलती है। अगर पैसे ना रहे तो उनको पूछेगा नहीं। ये बात इनको समझ में आ गई। इन्होंने एनालिसिस किया कि आप जो है आपका पैसे से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ एक आत्मिक मिलन है, आत्मिक आपका जुड़ाव है, प्यार है और बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल अनोखा। ये सब सोर्स की एनर्जी में है, आपके लिए निकल चुके हैं। इनके पूरा विचार जो है आपके प्रति एक्टिव हो गया है। ही इज़ कमिंग ओनली, he is not coming like a सिर्फ only coming, he is coming with commitment, he is coming with as a king of swords, जो अपने जोड़े के साथ अपना काम करना चाहता है। और ये भी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि उनको ये बात समझ में आ गई, यूनिवर्सल एनर्जी से भी इनको समझ में आ गई होगी, या उनको हो सकता है उनकी जो पास्ट लाइफ जब खुली होगी ना तो उनको ये मालूम चल गया है कि आप दोनों किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना है ना, जिसमें आप दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है यहाँ पर जोड़ी की एनर्जी जो है इनको समझ में आ गई है ना। तो यानी एक दूसरे के बिना कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इनके एनालिसिस थी पूरे रात भर ये ढंग से सो नहीं पाए हैं और ये इन्होंने एनालिसिस किया। तो अभी जो है ये अपने आप को जो है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों की एनर्जी में प्राप्त करते हैं, और दोनों ही आपके रिश्ते के लिए ही है जो ज़बरदस्त है। आपको अपना एक आधा भाग मानते हैं, ये इनकी समझ में आ गया है। तो ये थी रात की एनर्जी, फुल एनालिसिस की है, इसलिए कि जल्द ही आप लोग का मिलन होने वाला है। तो जितना जल्दी ये एनालिसिस करेंगे, यूनिवर्स ने इनको बोला ही है कि आप एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप उसी सिचुएशन में चले जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आप फिर उसी सिचुएशन में चले जाएं। इसलिए यूनिवर्स इनको समय दे रहा है कि तुम ढंग से सोच लो, समझ लो, क्योंकि अब लौटने का चांस नहीं होगा। अब आप लौट नहीं पाएंगे। अब या तो डू एंड डाई वाली स्थिति है, या तो आपको पूरा यूनिवर्सल क्या कहते हैं जो भी वर्क है, सोशल पर्पस जो है वो आप में उसको में चले जाना है, या फिर हमेशा के लिए आपके हाथ से जो आपकी शक्ति या सिर्फ निकल जाएंगी, है ना। क्योंकि वेट आपके एक सर्टन टाइम तक ही किया जा सकता है, आपकी गलतियों को भी एक सर्टन टाइम तक ही माफ़ किया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल, ये आप या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल गाइडलाइन के थ्रू हो रहा है कि उनको ये एनालिसिस करवाया गया और इन्होंने पूरी रात एनालिसिस किया। ये एनालिसिस ये समझाता है कि हो सकता है, यकीनन जो मैं ये कह रही हूँ कि जल्द ही जो है आप दोनों का मिलन होगा। ये रिग्रेट की एनर्जी भी है, पछतावे की एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। आप लोग इसको ले लीजिए। ये जल्द ही आ रहे हैं, जल्द ही आप लोग का मिलन होने वाला, क्योंकि ये एनालिसिसिंग के लिए ही इनको रोका गया था और ये एनालिसिसिंग पे आ गए हैं, और जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट सही है। इसलिए कि यूनिवर्स इनको
दे दिया गया है ना, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपने अब जो करना है ये एक फाइनल डिसीजन होगा। वेदर एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो, आपको जो है, जो आप अभी डिसीजन लेंगे, यू हैव टू लिव ऑन दैट ओनली। तो इसीलिए इनको जो है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतना सारा काम हो गया फिर भी मिलन क्यों नहीं हो रहा। उसके रीज़न यही है कि इस बार का मिलन जो है ऐसा नहीं होगा कि फिर वापस जो है इस कंडीशन में वो जाए, है ना। इस बार का मिलन जो है आपका जो है सोल मिलन होगा, आखिरी जो भी होगा आखिरी। ये देखिए अभी की एनर्जी देख लेते हैं, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। तो अभी जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स की एनर्जी आई है, यानी भाग्य जो है आप लोग का आगे बढ़ रहा है ना। इस रिश्ते में जो है आपका भाग्य आगे बढ़ रहा है, एनर्जी है, एनर्जी है। ये देखिए, तेरी सी अदा पे सनम हमको तो प्यार आया, तेरी सी अदा पे सनम हमको तो प्यार आया। इस एनर्जी में है भाई, आपको देखकर आपकी अदा पे इनको बहुत प्यार आ रहा है। और ये कुछ चीज़ें जो इनके हाथ से छूट गई है, लेकिन कुछ क्या ज़्यादा चीज़, ये 5 ऑफ कप्स है तो 2 इनके पास रहा है, क्योंकि इनको ये पता है, क्योंकि यू आर द डिवाइन मेट्स, तो इनको मालूम है कि वो एनर्जी आप उन कटक नहीं हुई है, उनके पास है। लेकिन 3D स्टेट में बात करना, हंसना, बोलना, देयर नंबर्स ऑफ थिंग, डिस्कशन करना, जो गलतियाँ की है, क्यों किया था, अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगना, देयर नंबर्स ऑफ थिंग है जो अभी बोलना बाकी है ना। और यही सोच में ये बैठे हुए हैं। थोड़ा है, देखो थोड़ा इनके पास है, क्योंकि ये इनको मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों जो हैं, देखो 2 दिल आपस में मिला हुआ, लेकिन थोड़े की ज़रूरत है, ये 3 टूट गया। कारण जो भी रहा, अभी हम कारण पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत कर रखी है। तो गलतियां होती है, गलतियों में सुधार लाया जा सकता है। तो ये 5 दिल था इनके पास, उसमें से 3 दिल इन्होंने तोड़ लिया। तो भाई 2 तो है इनके पास, लेकिन 2 से काम इनका नहीं चल रहा है, इनको पूरा चाहिए। इसलिए देखिए इनका ध्यान कहाँ पे है, इस पे है, जो छूट गया उस पर। तो छूट क्या गया उनसे, आपसे हंसना, बोलना, बातें करना, है ना, आपका इंतज़ार करना, अपना इंतज़ार करवाना, सेलिब्रेशन लाइक दैट, ये सब छूट गया। और ये इसलिए वहाँ पर देख रहे हैं, इनको यकीन है ये मेरे पास है, लेकिन इनको ये भी चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत, थोड़ा नहीं ज़्यादा। अच्छा ये देखिए, आपके जो रूप निकल के आए ना, आपकी जो ये जो जिस तरीके से ये लास्ट नाइट में जो अपनी एनालिसिस कर रहे थे, जिस प्रकार से इन्होंने सोचा था ना, उसके जस्ट अपोजिट निकल के आप इस कदर आप निकल कर आए कि क्या कहा जाए, मतलब सोचा नहीं था इन्होंने। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आओ ना ओ बेबी आओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो ना ना ना, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है, इनको ये बात समझ में आ गई है कि ईश्वर ने या फिर उनको भी गॉड ने दे दिया होगा इंट्यूशन, उनको भी बता दिया गया होगा कि आपके जो है प्रोजेक्ट जो है दोनों को साथ, एक कोई भी प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू दैट, आप दोनों को साथ में करना है। तो देखिए ये आपके काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपके काम को ये एडमायर कर रहे हैं, या फिर आपके कामों को पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी इनका सारा ध्यान आप पर ही लगा रहता है, फिर वो आपका काम ही क्यों ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कुछ जो है यूनिवर्स इनको बता रहा है, इनको कन्फर्मेशन दे रहा है कि तुम दोनों का प्रोजेक्ट वर्क है। और ये बात इनको समझ में आ गई है कि हमें साथ में काम करना है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे एनर्जी जो आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की,
उसमें भी देखिए जोड़ा है, मैनिपुलेट कभी नहीं करूँगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये वर्ड आ रहा है। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी मैनिपुलेट नहीं करूँगा, तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊँगा। इन्होंने कभी कभी जो है ना अपने ईगो में आकर देखिए गले में आ रहा है वो, जैसे किसी के मन की बात मैं बोल रही हूँ, वो आवाज़ आ जा रही है, जिसको कहना बात लग रहा है कि वो व्यक्ति की, वो सोल की आवाज़ जो है ना मेरे गले में आ जा रही है। और वहाँ पर कोई, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं ऐसा करूँगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम जो कहेगी वही मैं करूँगा। ये सारे वर्ड्स आ रहा है, तुम जो कहेगी मैं करूँगा, या जो कहोगे मैं करूँगा। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या, ये अकेले अपना काम करती रहती है ना, और लेकिन वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन वो अकेले नहीं करेंगे, आपके बिना नहीं करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, खुद को ब्लॉक कर लिया है, लोगों के विचारों से, लोगों की सोच से इन्होंने ब्लॉक कर लिया है। यूनिवर्स जो है ना इनकी तैयारी पूरी करने पे लग गया। अब ये जो है ना, इनको ये बात समझ में आ गई है, जो यूनिवर्स इनको संदेश देना चाह रहे थे इस रिश्ते के लिए, इस जर्नी के लिए, इनको सब बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। और ये रात की एनर्जी बताती है, और अभी की भी एनर्जी में बहुत कुछ भी चेंजिंग वैसा नहीं है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी स्टैंड कर रही है। ये कह रहे हैं मैं कभी किसी के पास नहीं जाऊँगा, कोई भी मुझे भटका नहीं सकता। ये जो है थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की, ये रिवर्स मोड में आई है। मतलब इस किसी के जितना भी प्रभाव से ये निकल गया है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए थर्ड पार्टी जब हम बोलते हैं ना कि उसकी फैमिली होगी या उसकी पर्सन होगी, लेकिन थर्ड पार्टी बेसिकली वो लोग नहीं होते, है ना, वो सिर्फ अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। तो किसी को बद्दुआ कभी मत देना, है ना, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं, किसी को बद्दुआ मत देना, क्योंकि वो अपना रोल अदा कर रहा है। थर्ड पार्टी कौन होता है? अपना मन, उनका खुद का मन जो था वो उनका थर्ड पार्टी था आप दोनों के रिश्ते के बीच में। क्योंकि कोई भी आपको इतना ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो चाहते थे इसलिए आपसे करवाया गया। क्योंकि अभी भी तो ये बाहर निकल कर आ रहे हैं ना, तो उसी समय क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका हम आपके और उनके बीच की जो थर्ड पार्टी जो था, उनका मन था, उनकी सोच थी। देखो घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, सारी दुनिया को जो है ना अपने काबू में, इनमेच्योर बिहेवियर, डायरेक्शनहीन, जिसका डायरेक्शन को कुछ पता नहीं, अपने सोल के वाइब्रेशन के बारे में इनको पता था, उसके बावजूद इन्होंने ये हरकत की। तो थर्ड पार्टी इनका मन था, इसलिए कभी किसी को बद्दुआ मत देना। अगर मान लो कोई पर्सन इनके लाइफ में है और निक छोड़ कर ये आ रहे हैं, तो सबको दुआ देना कि सब अपने अपने जगह पे सुखी रहे, है ना। हमारा अपना जो सोल पर्पस है हम पूरा करें, और जो भी लोग दुनिया में थे इनके साथ, उन सबको भी दुआ देना कि अपनी अपनी जगह पे वो भी सुखी रहें, ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस जो है ना हमारे लाइफ में हो ना उनके लाइफ में हो। ये बात समझ में? तो थर्ड पार्टी नथिंग इज़ बट हिज और हर मन, है ना, उनका मन भटकाया ना। डरा भी तो कौन डरा? ये डरे। अगर मान लो कि 10 आदमी डरा रहा है कि अरे समाज क्या बोलेगा, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, या फिर कुछ और भी कि अरे वो अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, तो अफेक्टेड कौन हुआ? दिस पर्सन ना, सी और ही। तो फिर ये ब्लेम दूसरे पे हम नहीं करें, क्योंकि ये कमज़ोर थे इसलिए इन पर हावी हुआ, है ना। तो अपनी कमज़ोरियों को इन्होंने समझ लिया है। तो जब ये अपनी कमज़ोरी को समझ चुके हैं, तो सबको माफ़ कर देना। ईश्वर कहता है फॉरगिव करो, माफ़ कर देना, है ना। क्योंकि पर्सन कोई भी ऐड ज्वाइन हुआ, लेकिन सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ हुई है, रीज़न कोई भी बना हो, लेकिन इसलिए सबको माफ़ी देना, माफ़ी मांगना। क्योंकि जो हमारा सोल पर्पस है वो लोगों को प्यार बांटने का, लोगों को सुकून पहुंचाने का, लोगों के बीच में जो है लोगों को जोड़ने का है, ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का। तो इसके लिए आपको अनकंडीशनल लव होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को भी थर्ड पार्टी जिसे बोल रहे हैं आप लोग, या कोई भी हो, उसको माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ करके जाने देना, तभी हम अपने कार्य में आगे बढ़ सकेंगे। और उसके लिए भी दुआ करना कि उसकी ज़िंदगी भी जो है चैन में हो जाए, है ना। क्योंकि वो बेचैन रहेगा तो बार बार वो इंटैक्ट करेगा, तो फिर आपको भी दिक्कत होगी। तो सबके लिए दुआ करना और अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे, है ना। हमारा शिव या शक्ति
में दिक्कत था या हम में दिक्कत था, तो उसका ब्लेम हम दूसरे पे क्यों करें, है ना। ये यूनिवर्स बोल रहा है। तो हमारी कमियों का फ़ायदा दूसरे ने उठाया। आप कमज़ोर थे इसलिए आपको धकेल दिया। अगर आप मजबूत रहते तो आपको नहीं कोई धकेलता, है ना। तो कमज़ोरी आप में हमारे में रही होगी, इसीलिए दूसरे ने उसका फ़ायदा उठाया। इसलिए उसको माफ़ करो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा था, है ना। तो इसलिए उसको माफ़ करेंगे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर सबको विदा करेंगे, तो ताकि आगे का जो सफ़र जो है आप लोग का आसान हो, है ना। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यानी प्यार से भरा हुआ, ये विश का भी है। पता है कहीं पर एक कुआं है जहाँ पर आप सिक्के डाल करके जो अपना विश मांगते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे ये लड़की जो है ये एक सिक्का डालकर विश मांग रही है और आपके पार्टनर भी ये विश मांग रहे हैं। और अगर ये इस पूरी तरीके से क्लीन हो गए हैं, है ना, अपने देखिए एनर्जी जो है बहुत हाई हो रही है। किसी की एनर्जी जो है यहाँ पर बहुत हाई हो रही है, जिसने बहुत काम किया है, जो बहुत पछतावा वाली एनर्जी अगर है, अगर वो रियल है तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि उसकी विश जो है कामयाब होगी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। क्योंकि हम भी यहाँ पर जो शिव या शक्ति आए हैं, यहाँ पर जो है उलझने के लिए नहीं आए, सारे कार्य को सलटकर अपने जो जर्नी को सलटकर अपने सोल पर्पस पर काम करके वापस जाने के लिए आए हैं। यहाँ बसने तो आए नहीं है ना। तो जो भी समय है वो प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, सम्मान से और अपनी जो कार्य है उसको सफल करके हम जाएं। ज़रा एक बार फिर से इस एनर्जी को देख लीजिए। तो हम जिस कार्य के लिए आए हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं जो हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में हमें ध्यान देना चाहिए, ना किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, किसी को भी। आप न्यूट्रल हो जाइए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप न्यूट्रल हो जाए। आप दोनों एक साथ आए और न्यूट्रल हो जाए। दुनिया कुछ भी बोल रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आप अपने सोल पर्पस पर काम कीजिए। और अगर आपको 50 थप्पड़ कोई मारता, पत्थर भी मारता है तो आप चुपचाप सहन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जब आप एक ऑरा में आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है वो दर्द आपको होगा नहीं, क्योंकि वो खुशी इतनी बड़ी होगी, वो एनर्जी इतनी बड़ी होगी, वो ऑरा इतना बड़ा होगा कि पत्थर जो है आपसे टकरा कर वापस चला जाएगा। ये यूनिवर्स कह रहा है। तो जो भी विश मांग रहे हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली आपसे रिलेटेड मांग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी है। किसी की एनर्जी यहाँ पर है जो बहुत ही ज़्यादा प्यार में है और बहुत ही ज़्यादा पछतावा में है, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इनकी एनर्जी में अगर ये सत्य हैं तो मैं प्रार्थना करूँगी सभी से कि अगर सचमुच ये अपने पछतावा के साथ आ रहे हैं और अपने सोल पर्पस को अपनाने आ रहे हैं, अपनी सारी पिछली बातों को, लेकिन ये याद रखना कि इनको पिछली पूरी बात का क्लियरफिकेशन आपसे आपको लेना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए इतनी तेज़ एनर्जी आ रही है, जैसे वो देने के लिए सारी बात करने के लिए तैयार हैं, है ना। ये एनर्जी जो है कहीं पर बैठ कर के जो ये पूरी एनर्जी जो है यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो वो ये कमिटमेंट इनका ये हुआ, क्लियरफिकेशंस ज़रूर करेंगे, जो पिछले जो भी कारण से ये गए हैं वो पूरा क्लियर करेंगे सबूत के साथ, है ना, सबूत के साथ करेंगे यहाँ पर है। और जब भी अगर ये ऐसा करते हैं और आप वो अपनी पछतावा के साथ हैं, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ फील हो रही है, तो आप इन्हें माफ़ कर देना। यूनिवर्स कह रहा है कि माफ़ कर देना और फिर आपकी रियूनियन तय है। और उस रियूनियन होने के बाद जो है आप अपने सोल पर्पस पे आ जाएंगे। बहुत ही हैवी एनर्जी, बहुत ही हैवी एनर्जी। कोई जो है बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, केवल ऐसे सिर्फ नहीं पछता रहा है, बिल्कुल मतलब दिल से पछता रहा है। तो चलिए अभी देखिए बोलने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी शांति हुई है, थोड़ी सी शांति हुई। जो भी जिसकी भी सोल थी, जिसकी भी सोल एनर्जी थी चैनलाइज हुई है, वो पछतावा में है, रियल पछतावा में है। उसने एनालिसिस कर लिए, ये एनालिसिस से ही बताती है। तो इनका आने का समय हो गया है, तो आप आने दीजिएगा। हाँ, आपका हक बनता है कि आप उनसे पुरानी सारी बातों को, है ना, एक कमिटमेंट, एक क्लियरफिकेशंस ज़रूर आपको चाहिए होगा कि कहते हैं ना प्रूफ लेकर आओ, दोबारा नहीं, ताकि दोबारा नहीं, प्रूफ किस चीज़ का, जो पिछला कंडीशन है, दोबारा फिर तुम ये हरकत नहीं करोगे, इसका प्रूफ जो है आपको
लेने का अधिकार बनता है। आप ले सकते हैं और बिल्कुल भी लीजिएगा और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा क्योंकि जो भी एनर्जी चैनलाइज हुई है वो पछतावा में, रियल 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 में। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडलाइन है। इफ़ यू बिलीव, अगर तुम विश्वास करते हो तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन जो इम्प्रूव होने वाला है। चूज न्यू डायरेक्शन, ये आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि जो भी व्यवस्था में आप है, एक तो जो भी आप लोग को सोल पर्पस से रिलेटेड वर्क मिला है उस पर ध्यान रखना, उससे पीछे नहीं हटना, उस डायरेक्शन को जो है आपको पकड़ के रखना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिन लोगों की हेल्थ जो है गड़बड़ चल रही थी या गड़बड़ या स्टार्ट नहीं थी, क्योंकि जो भी कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं ना वहाँ पे आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद ही परेशान रहेंगे तो लोगों की परेशानी कैसे दूर करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे तो दूसरे को खुश कैसे करेंगे। इसलिए हेल्थ भी आप सबों के इम्प्रूव होंगे, चाहे शिव हो या शक्ति हो, और साथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है, आपकी शक्ति ऑलरेडी बढ़ जाती है, पर लिटरली भी जो है हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगा आपकी, जो है ना बैलेंसिंग, हेल्थ की भी बैलेंसिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जितने ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है या रिलेटेड टू फिजिकल ट्रबल है, जो आपको माइंड आपका जो है चेंज करता है, वहाँ पर रोकता है, तो वो सब चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप पूरी तरीके से समझ लीजिए बैक होंगे, है ना, मतलब यंग, आपकी यंग एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिएगा कि जितने भी सोल होते हैं, जो सर्विंग सोल होते हैं, हायर वाइब्रेशन वाले सोल होते हैं, वो 45 के बाद ही जाकर सर्विंग मोड में आते हो, और 45 के बाद 45 तक तो उनकी जो है कर्मा ही चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे शारीरिक कष्ट होते हैं, बहुत सारे कार्मिक कष्ट होते हैं, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। एंड आफ्टर 45 या 40 आपको जो है, या 35 भी बोल सकते हैं, 40 जो है, स्पेशली 40, आफ्टर 40 जो है आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। स्लोली स्लोली क्या होता है कि आप एक्टिव हो जाती हैं, आपकी शरीर स्वस्थ हो जाता है और आप सुंदर हो जाते हैं, आप यंग दिखने लगते हैं, आपके ऑरा बड़े हो जाते हैं, आपको जो बीमारियाँ कम इफ़ेक्ट करती है ना, थोड़ी बहुत आप बाहर किसी की हीलिंग करते हैं तो मे भी, लेकिन उसके भी एंजल्स आपकी मदद करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट डेड श्योर है। जो आपकी उम्र से आप बिल्कुल अपोजिट दिखने लगेंगे, आप यंग हो जाएंगे, क्योंकि आपके कार्य जो है ना बहुत इनर्जेटिक होने वाले। तो आप उसके लिए आपके पास खुद के पास भी एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो सारी एनर्जी आपको यूनिवर्स देता है। क्योंकि आधा समय तो आपका जो है वो जो भी आप रूप रंग दर्द लेके चलें वो बिकॉज ऑफ कर्मा होता है। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का भी आया है कि बहुत लोग के हेल्थ में इशू होंगे, वो सब ठीक होता चला जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेज, बिग हैप्पी चेंजेज। कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है, किसी की एनर्जी चैनलाइज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा में है। ठीक है, मैंने दे दिया है मैसेज सभी को, तो बहुत ही पछतावा में है और जल्दी आ रहे हैं। आइए कुछ सॉन्ग ले लेती हूँ, शायद किसी की मन की बात। अभी तो इतना ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है कि मैं तो लग रहा है कि दबी जा रही हूँ। मान लिया भाई, मान लिया, चलो खबर मिल गई उसके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, भूलने भी नहीं दे रहा मुझे। चलिए। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आस की है, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी। ओहो, सोचता हूँ अगर मैं खुदा दुआ मांगता, हाथ उठाकर खुदा से मैं क्या मांगता। मैं काफिर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आ गई। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी जब कहा, चोरी में भी है मज़ा,
ये गाना चैनलाइज हो रहा है, मैं पेपर से नहीं लेती हूँ, जो ऊपर से आ रहा है वही मैं बोलती हूँ। चोरी में भी है मजा, आ जाए बहार दिल है बेकरार हो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए। किसी शक्ति की आवाज़ लग रही है। अरे तेरा की, चलो हम फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों यार, यानी अजनबी बन जाए और फिर से जो है नई दुनिया बसाए, ऐसे ही कुछ आ रहा है। एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कहने का अर्थ, इनका कहने का अर्थ है कि फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब रीडिंग समाप्त करूँगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी यहाँ पे अभी है। तो जो भी यहाँ पर है, जिन लोगों की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, मैंने आप लोगों की बात रख दी है और ईश्वर ने भी आपको ये कहा है कि हाँ, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चाई के साथ आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप स्टैंड होके आते हैं, यानी दोबारा फिर मुड़ के नहीं, जो है जैसा है जिस परिस्थिति में है, अगर आप स्टैंड रहते हैं कि कोई प्रोटेक्शंस यहाँ सर यूनिवर्स बोले, कोई यहाँ पर है ना अनुमान नहीं लगाना, जो होगा सो देखा जाए, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, लाइक दैट। ये कि परिस्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, आपने भागना नहीं है ना। अगर इस परिस्थिति में आप हैं तो आपका स्वागत है, यूनिवर्स कह रहे हैं स्वागत करो उसका, क्योंकि आप भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो आप दोनों ही एक ही पार्ट हैं, दोनों एक ही हैं, तो एक दूसरे से भाग के कहाँ जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट नीड्स है ना, आपको श्योरिटी नीड्स। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा संदेश, और जो भी लोग बिछड़ कर हैं सभी, यहाँ पर जो आज की एनर्जी आई है ज़बरदस्त एनर्जी है। अगर इस एनर्जी में कोई है और इस एनर्जी में की स्थिति को लेकर कोई आपके पास आता है तो माफ़ कर देना। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।